नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेकर आए हैं यूपी पुलिस होमगार्ड का जीके जीएस की क्लास, जो कि आपको पता है आज का जो है 10वां सेट है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस क्लास को ध्यानपूर्वक आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है प्रतिभा पाटिल होगा, कि इंदिरा गांधी, की सरोजिनी नायडू, की आपका सुषमा स्वराज। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका भारत की प्रथम महिला की बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी हो जाती है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में जो पीएम है आपके प्रधानमंत्री है दोस्तों, आपके नरेंद्र मोदी हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और कौन से नंबर के हैं, तो नरेंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान समय के 15वें नंबर के क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो आप लोग जो है इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो इंदिरा गांधी है दोस्तों किसकी बेटी थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी दोस्तों। आप लोग जरूर याद कर लेना। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, इंदिरा गांधी। जो कि बात करते हैं इनका कार्यकाल दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1966 से लेकर आपका 77 तक इनका कार्यकाल था। और दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बनी दोस्तों 1980 लेकर 1984 तक इनको क्या बनाया गया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री पद पे चुना गया था दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि पहली महिला जो है भारत की कौन हो जाती है प्रधानमंत्री, तो आपके इंदिरा गांधी हो जाती हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, आप लोग इसको जरूर कॉपी में नोट कर लेना। जो आपका 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उसी के नेतृत्व में जो है भूमिका प्रसिद्ध की थी दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाती हैं, जो कि किसकी बेटी थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपको पता भी है इनका जो हत्या किया गया था 1984 में क्या कर दिया गया था दोस्तों, हत्या कर दिया गया था। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि जो आपके भारत के प्रथम महिला है दोस्तों 1984 की बात करते हैं, तो इनका जो है क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी क्या लिखा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो आपका करो या मरो का नारा है आपके कौन दी थी। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। तो आपसे यही पूछा है जो आपका करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया, आपका असहयोग आंदोलन में, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कि भारत छोड़ो आंदोलन में, कि आपका खिलाफत आंदोलन में दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है, आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते जाइए दोस्तों। और जितने भी लोग नए हैं दोस्तों, आप लोग सबसे पहले आप लोग एक कॉपी ले लेना, उसके बाद आप लोग पेन ले लेना, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको जितना भी पॉइंट बताएंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताएंगे। तो आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना और आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते जाना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों कब आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको याद रखना है 1942 में जो है करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों इस आंदोलन का जो है भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है जो आपका 1942 का आंदोलन था दोस्तों अगस्त महीने में जो है शुरू हुआ था, इसीलिए जो है अगस्त प्रस्ताव भी जाना जाता है इसी नाम से दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, किस वर्ष 1942 में हुआ था दोस्तों। और आपको याद है दोस्तों कि इसका लक्ष्य जो है ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था, इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने, बापू जी ने जो है क्या किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे दोस्तों। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों। और आपको याद रखना है जो गांधी जी हैं दोस्तों मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में यह नारा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो आपका करो या मारो का नारा है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है किस जगह पे, किस मैदान पे जो है किस जगह पे दिया गया था। तो आपको याद रखना है जो आपका मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाती है, तो मुंबई के जो आपका ग्वालियर है दोस्तों, ग्वालियर उसी जगह पे जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों।
दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपको याद रखना है हड़प्पा होगा कि मोहनजोदड़ो होगा कि लोथल होगा कि कालीबंगा होगा दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर नगर पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रख लेना जो आपका मोहनजोदड़ो है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका जो मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका कहाँ पे है वर्तमान समय में? तो आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कहाँ पे? तो आपका जो सिंध प्रांत है उसी जगह पे आपका मोहनजोदड़ो आपका स्थित हो जाता है दोस्तों। जो कि आपको पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है मृतकों का टीला। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जो दोस्तों कि आपका मृतकों का टीला जो है किस आपका सभ्यता को बोला जाता है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता को बोला जाता है। तो आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा दोस्तों। और आपको एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्रसिद्ध है आपका मोहनजोदड़ो में जो आपका नृत्य करती हुई लड़की है, लड़की है दोस्तों, यहाँ पे क्या मिली है? मूर्ति मिली है। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके दोस्तों कि किसकी मूर्ति मिली है दोस्तों। नाम अगर आपको पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। सबसे बड़ा बांध आपका कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा आपका बांध कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसका हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों आपका ओडिशा की किस नदी पे आपका स्थित है? तो आपका जो महानदी है इसी नदी पर आपका स्थित हो जाता है दोस्तों। इसी नदी पर बनाया गया है, तो आप लोग जरूर नोट कर लेना। और आपको पता है हीराकुंड जो बांध है दोस्तों विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक हो जाती है। अगर बात करते हैं हीराकुंड बांध दोस्तों, इसका निर्माण कब किया गया? तो निर्माण किया गया था 1957 में। किस वर्ष दोस्तों? 1957 में जो है इसका निर्माण किया गया था। किस लिए निर्माण किया गया था दोस्तों? आपको याद है कि यहाँ पे जो है बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए जो है, मतलब बाढ़ को रोकने के लिए और बिजली उत्पादन करने के लिए जो है हीराकुंड बांध बनाया गया था दोस्तों। आपका कहाँ पे है हीराकुंड बांध? तो आपके ओडिशा में दोस्तों। तो जो कि आपका जो है किस नदी पे है? महानदी पर आपका स्थित हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। जितने भी यूपी पुलिस, होमगार्ड, एसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको जो है डेली जीके जीएस की क्लास मिल रही है दोस्तों। तो आप लोग जो है हमारे इस सीरीज प्रैक्टिस सेट वाले आपका जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट आपका 10वां है दोस्तों। तो आप लोग जो है अगर इसके पहले वाला नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लेना। और आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर वाली क्लास को जरूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो आपका वैकेंसी अभी कल की बात है दोस्तों, अभी यूपीपी में आपका 32,000 प्लस वैकेंसी आई है। अभी आपका होमगार्ड में आपका 41,000 प्लस वैकेंसी, एसएससी जीडी में आपका 25,000 प्लस वैकेंसी, मतलब आपका वैकेंसी आपका भरमार आई है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है जीके जीएस की तैयारी और आपको करंट अफेयर की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग जो है इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अलावा आपका कौन सी पहाड़ियां दक्षिण भारत में स्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में कौन सी जगह आपका है जो कि आपका दक्षिणी पहाड़ियां है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है आपका जो नीलगिरी पहाड़ियां है दोस्तों, आपको याद रखना है पश्चिमी आपका जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट के अलावा भी आपका कौन सी है? तो आपका नीलगिरी पहाड़ियां हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका नीलगिरी पहाड़ी आपका किस जगह पे है दोस्तों, किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। आप लोग जरूर याद कर लेना। और आपका केरल में भी फैला है, आपका कर्नाटक में, मतलब 3 राज्यों में आपका नीलगिरी आपका पहाड़ियां फैली है। कौन कौन से राज्य में दोस्तों? आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। और आपको पता है दोस्तों जो आपका नीलगिरी पहाड़ियां है पश्चिमी और पूर्वी घाट में मिलते हैं। तो आप लोग जरूर याद कर
लेना कौन कौन से घाट में, पश्चिमी और आपका पूर्वी घाट में मिलते हैं दोस्तों। नीलगिरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है नीली पहाड़ियाँ होता है दोस्तों। और आप लोगों को जितना भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, नहीं तो बाद में आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ कर नहीं क्वेश्चन बनाएगा, आपसे जो है क्वेश्चन जो है कहीं से भी आपका पूछ सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको जितना हम बता रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो आपका नीलगिरी पहाड़िया है दोस्तों, नीलगिरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है ऊटी आपका मतलब ऊटा ऊटा का मुंडा जो है यहाँ पे हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और जो आपका चाय और काफ़ी के लिए जो है खेती सबसे प्रसिद्ध किस जगह पे होती है, किस पहाड़िया पे, तो आपका नीलगिरी पहाड़िए पे सबसे ज़्यादा आपका चाय और काफ़ी की खेती की जाती है दोस्तों, तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि जो आपका चाय का उत्पादन और काफी का उत्पादन है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, चाय और काफी का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है किस राज्य में होता है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। भारत में संघ लोक सेवा आयोग, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है दोस्तों, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसमें जो है आर्टिकल 315 किस में है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो आपका यूपीएससी का प्रावधान है दोस्तों आर्टिकल किस में है 315 में, तो आप लोग जरूर याद कर लेना। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हो जाते हैं दोस्तों, अनुसूची हो जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपका पूछा गया था यूपीएससी का प्रावधान किस में है, किस अनुच्छेद में, 315 में है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में, तो आपको याद रखना है लोक सेवा आयोग की स्थापना इसका काम होता है दोस्तों, जो कि यूपीएससी है। और आपको पता है दोस्तों यूपीएससी जो है संघीय सेवाओं के लिए जो है परीक्षाओं का आयोजन करता है, आपको नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि यूपीएससी का काम क्या होता है दोस्तों। जो आपका संघीय सेवाएं होती हैं इसका काम होता है परीक्षाओं का क्या करना है, आयोजन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है इसका नियुक्ति कैसे होती है, तो आपको याद रखना है इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत है, तो आपको याद रखना है जो आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य, तो आपको यार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हो जाती हैं द्रौपदी मुर्मू हो जाते हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर की क्या हो जाती हैं, आपके राष्ट्रपति हो जाती हैं। तो आप लोग जरूर याद कर लेना दोस्तों कि जो आपका जो है किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं कुल अधिकतम मैक्सिमम आपकी संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, तो आपको याद रखना है 245 होती है। कितना दोस्तों, तो आपको याद रखना है 245 दोस्तों। और आपको एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जो है स्टडी टू सेल्फ वाले चैनल पे, इसी चैनल पे आपको जो है डेली करंट अफेयर की क्लासेस मिलती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस मिलती है दोस्तों। और आपको जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है दोस्तों, आपको डेली शाम में मिलता है दोस्तों। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, इस क्लास के बारे में जानकारी बता देना दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से जो है यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आपका जो है यूपी होमगार्ड की जो है क्लासेस मिलती है। तो आप लोग जितने भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग जल्दी से इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर करके जरूर बता देना दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका भारत में जीएसटी जो है आपका माल एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों, तो जो आपका जीएसटी है दोस्तों, जीएसटी की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 में इसको क्या किया गया, तो आपको याद रखना है इसको लागू किया गया दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि हम आपको बताएं दोस्तों, जो आपका जीएसटी है इसको क्या बोला जाता है, एक राष्ट्र एक कर, मतलब इसी को जो है क्या
कहा जाता है? एक राष्ट्र एक कर, जो कि किसको बोला जाता है? जीएसटी को। और इसको लागू कब किया गया दोस्तों? तो 1 जुलाई 2017 को जो है इसको लागू किया गया दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है कैसा कर है, तो आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। बाकी आप लोगों को जितना भी पढ़ना है दोस्तों, आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे, नहीं तो आपकी जो है क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको जो है पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम आपको उत्तर और आपका जो मेन पॉइंट है वही बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, जो आपका आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 में। किस वर्ष? तो आपको याद रखना है 1935 में इसका स्थापना किया गया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसको स्थापना कब किया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है इसका जो स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था दोस्तों। और आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, आपका कहाँ पे है? आपके मुंबई में। कहाँ पे है दोस्तों? आपको याद रखना है मुंबई में आपका क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुई दोस्तों? तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लेना, क्योंकि आपसे ये जो क्वेश्चन है पूछेगा, जरूर पूछेगा दोस्तों। तो जो आपका आरबीआई का अधिनियम है दोस्तों 1934 के तहत जो है क्या किया गया था? स्थापित किया गया। तो अधिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 1934 अधिनियम के तहत जो है इसको स्थापित किया गया, और इसका स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को हर वर्ष आपका मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है जो आपका मानव शरीर है दोस्तों, इसमें जो है आपका जो लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, जो आपका यकृत हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो आपका लीवर है, लीवर के बारे में बता देते हैं कि आपका किस जगह पे मतलब स्थित है और इसका काम क्या होता है दोस्तों। तो आपका जो पेट है, पेट के दाहिने और ऊपरी भाग में जो है आपका क्या होता है? लीवर होता है दोस्तों, जो कि आपका सबसे बड़ी क्या होता है? तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी आपका ग्रंथि हो जाती है, जो कि आपको पता है जो आपका लीवर है दोस्तों, इसका काम करना मतलब काम क्या रहता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है इसका काम जो है पाचन में जो है पित्त स्त्राव करना, जो कि इसमें आपका ग्लूकोज भंडार होता है और आपका प्रोटीन आपका पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा लीवर दोस्तों, जो कि आपको पता है कि विषाक्त पदार्थों का निष्क्रिय भी करता है। कौन करता है? आपका लीवर करता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में फैला दो दोस्तों। जितने भी यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले लोग हैं, आप लोग जो हैं सभी दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास जो है इस क्लास को, जीके जीएस वाली क्लास जो है एक बार शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो जो आपका प्रकाश लाइट है दोस्तों, इसकी स्पीड की बात करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं 3 गुणित 10 पे घात कितना होता है दोस्तों। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे तो इस टाइम याद नहीं है। तो जो आपका प्रकाश की गति है कितना हो जाएगी किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए स्पीड के बारे में हम आपको बताएं दोस्तों, जैसा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि प्रकाश के बारे में आपको नहीं पता है। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे स्पीड है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है, जो कि अगर बात करते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट कितना सेकेंड? 16 सेकेंड का टाइम लगता है, जो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, 8 मिनट 16 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है दोस्तों। और आपको पता है ब्रह्मांड में जो है प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, सबसे तेज गति मानी जाती है दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और जो आपका प्रकाश वर्ष जो है किसकी मापक है दोस्तों? दूरी का जो है मापक किसका है? प्रकाश वर्ष का है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि दूरी का मापन कैसे किया जाता है? प्रकाश वर्ष में किया जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कंप्यूटर से पूछा
पूछा है, क्या पूछा है, www। www का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जरूर याद कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, तो www जो होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका काम जैसे कि आपका जो HTML होता है, HTTP होता है और आपका URL होता है, इसके क्या है घटक हो जाते हैं, जो कि आपको पता है इसके जो खोज करता है दोस्तों टिम बर्नर्ली हो जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। और इसका आविष्कार कब किया गया था, 1989 में। किस वर्ष, 1989 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है क्या किया गया था, खोज किया गया था दोस्तों। जो कि जो आपका www आपका है, इसमें इंटरनेट और सूचना साझा करने के लिए जो है इसको किया गया था खोज। तो किसके द्वारा खोज किया गया था दोस्तों, जो आपका www है, इसमें टिम बर्नर्ली का जो है पूरा सहयोग रहा है दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और इसका काम क्या है दोस्तों, वेब पेज ब्राउजर के माध्यम से देखे जाते हैं। जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले www करके दिखाई जाता है। तो आपको याद रखना है पेज ब्राउजर के लिए जो है इसका काम होता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो भी है आपका क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि कंप्यूटर में कंट्रोल सी जो है किसका प्रयोग होता है। तो कंट्रोल सी की बात करते हैं दोस्तों, किसका काम होता है, तो आपको याद रखना है कट कॉपी पेस्ट सेव। क्या हो जाएगा, तो कॉपी के लिए जो है कंट्रोल सी होता है दोस्तों। अगर आप लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है शॉर्टकट की के बारे में आपको जानकारी रहना जरूरी है। और आपके एग्जाम के लिए तो आपका महत्वपूर्ण है ही। बाकी अगर आप लोग जो है काम आसानी से करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है शॉर्ट की को, जितने भी शॉर्टकट की हैं, आप लोग एक बार याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। और कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल भी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका पेस्ट होता है। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल होता है। तो इसी तरह से जितने भी आपका शॉर्टकट किए हैं दोस्तों, आप लोग जो है एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है दोस्तों, आपका किस नदी के किनारे बसी है, तो आपका गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, तो आपको याद रखना है गोमती नदी। जो आपका लखनऊ है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं दोस्तों, नवाबों का शहर बोला जाता है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यूपी का जो स्थापना होता है दोस्तों, कब होता है, तो आपको याद रखना है इसका स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 में। किस वर्ष, 24 जनवरी 1950 में इसका स्थापना किया गया। जो कि 24 जनवरी के दिन जो है इसका क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले जो है इसको जो है क्या बनाया गया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा को सबसे पहले क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों आगरा जो है, किस वर्ष राजधानी बनाया गया था। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्या है। तो जैसा कि अब आपको हम बताएं, गोमती की नदी के किनारे आपका कौन सा शहर है, आपका लखनऊ शहर बसा है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो जौनपुर है, आपका सुल्तानपुर है, तो इसी नदी के किनारे बसे हैं। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, जो आपका सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ है, किस नदी के किनारे बसे हैं, तो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाते हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी भी हो जाती है दोस्तों। तो गंगा की बात करते हैं दोस्तों, गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाती है, जो कि सबसे लंबी नदी माना जाता है दोस्तों। तो इसमें हम आपको नवाबों का शहर लखनऊ के बारे में बताएं दोस्तों, तो आप लोग जो है इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना कहीं भी। और जो आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों, आपका सबसे बड़ा शहर भी है जनसंख्या की दृष्टि से, तो आप लोग जो है इसको जरूर नोट कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बारहसिंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है यूपी का जो राजकीय पशु है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों जो आपका पुष्प है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आपका पलाश क्या हो जाएगा, पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और आपसे पूछा है पशु क्या हो
जाएगा, तो पशु आपका बारहसिंगा। वहीं पे हम आपसे पूछते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है, सॉरी, राष्ट्रीय आपका पशु है दोस्तों क्या है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पशु जो है आपका बाघ हो जाएगा। अब पुष्प की बात करते हैं तो कमल हो जाएगा दोस्तों। तो जितने भी आपका राष्ट्रीय प्रतीक है आप लोग जो है एक बार देख लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है दोस्तों तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो चलिए देखते हैं जो आपका राजकीय पशु बारहसिंगा है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो बारहसिंगा आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। किस राज्य में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका किस जिले में है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 कहाँ पे जीता गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कि भारत में कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में कि इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है वेस्ट इंडीज और आपका यूएसए में जो है इसको जीता गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो आपका आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में हुआ था दोस्तों, इसमें जो है वेस्ट इंडीज और आपका जो है यूएसए में जीता गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है। और किसको हराया गया था भारत के द्वारा जो है, तो दक्षिण अफ्रीका को जो है भारत के द्वारा क्या गया था, हराया गया था दोस्तों। आप लोग जरूर याद कर लेना। और जो रोहित शर्मा क्या थे आईसीसी टी20 के 2024 में क्या थे, कप्तान थे उस टाइम दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ आपके खिलाड़ी चुने गए थे कौन, तो आपको याद रखना है जसप्रीत बुमराह। कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो आपका आईसीसी टी20 आपका मैच हुआ था दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। किसको चुना गया, तो जसप्रीत बुमराह दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है दोस्तों, तो आप लोग जो है एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। अगर आप लोग डेली जो है क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपको पता है डेली करंट अफेयर की क्लास, डेली आपको जीके जीएस की क्लास आपको शाम में मिलती है दोस्तों। और करंट अफेयर वाली क्लास आपको कब मिलता है, तो आपको सुबह में क्लासेस मिलती है दोस्तों। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है दोस्तों। आप लोग एक बार देखिए एक बार कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। तो आप लोग एक बार करंट अफेयर वाली क्लास को जरूर देख के बताना दोस्तों कि आपको जो है कंटेंट आपको किस तरह से, क्वेश्चन आपको किस तरह से मिल रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से इस क्लास को देखने के बाद आप जो है करंट अफेयर वाली क्लास को जरूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं जो आपका पेरिस ओलंपिक 2024 है दोस्तों, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला पदक जो है किसने जीता दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो मनु भास्कर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, मनु भाकर जो हो जाते हैं। आपका क्या हो जाता है, पेरिस ओलंपिक का पहला पदक कौन जीता है दोस्तों, मनु भास्कर। कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है आपका राइट आंसर 2024 में इसको जीता गया था दोस्तों। जो कि आपको एक चीज और बता देते हैं, जो मनु भाकर हो जाते हैं दोस्तों, इन्होंने 2 पदक जीते। किसमें जीते दोस्तों, डंबल ब्रांच में दोस्तों। और आपको पता है मनु भाकर का जो उम्र है 22 वर्ष है, जो कि निशानेबाज के लिए जो है माने जाते हैं दोस्तों। इसलिए जो है मनु भाकर के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग पूछ लिया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, न ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछा करें दोस्तों, जो भी आपका डाउट होगा तो आप लोगों को जो है रिप्लाई जरूर देंगे हम। तो चलिए देखते हैं वी नारायणन को जनवरी 2025 में किस संगठन का नया जो है प्रमुख नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है जो आपका इसरो है दोस्तों, आपको नहीं पता है इसरो के बारे में तो आपको हम बता देते हैं। जो आपका इसरो है इसका जो स्थापना किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 में। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1969 में किस तारीख को, 15 अगस्त के दिन जो है इसरो का क्या
क्या किया गया था, स्थापना किया गया था दोस्तों, आप लोग जरूर याद कर लेना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो आपका बेंगलुरु है दोस्तों, कर्नाटक दोस्तों, तो वहीं पे जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना कि जो आपका इसरो है दोस्तों, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। जो कि प्रमुख कौन हो जाते हैं दोस्तों इसके, तो आपको याद रखना है वी नारायणन, जो कि इनका नियुक्त जो है जनवरी 2025 में किया गया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में दोस्तों। जैसा कि आपको हम वही चीज़ बता रहे हैं कि इनका नियुक्ति 2025 में हुई दोस्तों। और इसके उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है एस सोमन नाथ हो जाते हैं दोस्तों। जो आपका इसरो है दोस्तों, इसरो की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष आपका अनुसंधान संगठन है दोस्तों, जो कि इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है दोस्तों। और इसका जो है 15 अगस्त 1969 को क्या किया गया था, स्थापना किया गया था दोस्तों। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर प्रश्न क्या है, अगला वाला दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा बाई मिस्टेक हो जा रहा है। तो क्या लिखा है, 18वां आपका प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ दोस्तों। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका कहाँ पे हुआ था, तो आपको ध्यान में रख लेना है जो आपका उड़ीसा है, इसी जगह पे जो है इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। अगर आपसे हम पूछते हैं जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 9 जनवरी को आपका मनाया जाता है। तो आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लेना। और अगर आपसे हम पूछते हैं जो आपका विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और आपसे अगर पूछते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 12 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और बात करते हैं 15 की, तो 15 जनवरी को आपका सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग हमारे क्लास में जुड़ेंगे दोस्तों, अगर डेली क्लास करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग डेली क्लास करेंगे तभी आप लोगों को बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा होगी दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग डेली क्लास किया करें दोस्तों, मिस मत किया करें, क्योंकि आपको जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसका आयोजन आपका उड़ीसा में किया गया। और आपको पता है दोस्तों जो आपका भुवनेश्वर है, जनवरी 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो जनवरी 2025 में भुवनेश्वर में आपका आयोजन हुआ दोस्तों। जो कि आपको हम बताएं भारतीय जो आपका प्रवासी दिवस है दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और किसकी याद में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों, तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी की याद में जो है इस दिवस को मनाया जाता है। तो आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है किस लिए मनाया जाता है, तो जो महात्मा गांधी थे दोस्तों उन्हीं की याद में जो है दक्षिण अफ्रीका की वापसी के समय जो है आए थे, इसीलिए जो है 9 जनवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है दोस्तों, आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसी के साथ आप लोग जो है जल्दी से इस क्लास को शेयर कर देना। और अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको जो है जीके जीएस की क्लास, करंट अफेयर की क्लास डेली मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है करंट अफेयर वाली क्लास के लिए जो है आप लोग डेली क्लास कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में कितनी आपका पे कमीशन की घोषणा की दोस्तों। तो चलिए इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं 6वां 7वां 8वां 9वीं, तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, आपको तो उत्तर दिख ही गया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार का 8वीं कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वां जो आपका वित्त आपका वेतन आयोग है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, इसका जो है घोषणा कब किया गया था दोस्तों, 2025 में। किस वर्ष किया गया था, 2025 में घोषणा किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लागू कब किया जाएगा, तो लागू जो है आज के दिन, मतलब कि आपका कितना तारीख है, 1 जनवरी 2026 है दोस्तों। तो 1 जनवरी 2026 से जो है इसको जो है 8वां वेतन जो है आयोग को मंजूरी दे दी गई है। और इसको लागू आज से हो जाएगी दोस्तों, आप लोगों को पता है। और आपको पता है कि 8वां वेतन में क्या क्या होने वाली है,
कर्मचारी पेंशनर की जो है सैलरी में क्या होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जो आपका 8वां वेतन आयोग गठन है दोस्तों, इसमें जो है जो आपका लागू किया गया है कर्मचारी का पेंशन सैलरी कितना परसेंट जो है सैलरी बढ़ने वाली है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना परसेंट जो है इसका जो है पेंशन बढ़ने वाली है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास में कुछ भी जानकारी मिला होगा दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्लास को लाइक करना और एक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। तो अगर आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आप लोग क्लास को डेली ज़रूर किया करें दोस्तों। क्योंकि जो आपका यूपी पुलिस का वैकेंसी आई है अभी कल आई 32,000 दोस्तों, तो आपके जो है यूपी पुलिस का होगा, होमगार्ड का हो गया, तो बहुत सारी वैकेंसी आई है दोस्तों। अगर आप लोग इस बार मौका चूक देंगे, मतलब अगर स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है ऐसा मौका जो है बार बार नहीं मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है दोस्तों बहुत ज़्यादा आई है, 41,000 इधर जोड़ लीजिए आप और इधर आपका 32,000, तो बहुत मतलब 40 30 70, मतलब लगभग आपका 73-74 हज़ार आपका ये उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। कुछ भी जानकारी हो किसी भी चीज़ के लिए, पीडीएफ के लिए, टॉपिक को लेकर, आप लोग बेझिझक आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नए क्लास में दोस्तों, कल वाली सुबह में जो है करंट अफेयर वाली क्लास में दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि करंट अफेयर वाली क्लास में आप लोग आएंगे कि नहीं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।